तो कैसे हो? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। आज हम इस विषय पर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, इसको समझेंगे कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या अंतर है। मेरा नाम संदीप मौर्य है दोस्तों, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल दोनों वेबसाइट एप्लीकेशन हो या कोई वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो, इनके ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट हो, इनके ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग टूल है दो, एक गूगल एनालिटिक्स है और दूसरा गूगल वेबमास्टर पहले बोलते थे, अभी उसको गूगल सर्च कंसोल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अभी एक सीधा मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। उसमें एक तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है उसमें यही होता है, गूगल एनालिटिक्स जो होता है, गूगल एनालिटिक्स हमारा यूजर वेबसाइट का यूजर के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी यूजर वेबसाइट पे लैंड कर रहा है तो किस तरीके से कहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब चीजों को एनालाइज करता है। और वेबमास्टर का सीधा काम यही होता है कि वेबसाइट जो हमारा है वो गूगल के बोट या गूगल के जो सर्च इंजन है उनके साथ उसका कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरीके से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, वो वेबसाइट का गूगल सर्च बोर्ड से, गूगल के जो एल्गोरिथम है या गूगल या कोई भी सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम होते हैं या जो बोर्ड्स होते हैं या फिर जो सर्च इंजन होता है उसमें उसका किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, इन चीजों को एनालाइज करता है गूगल सर्च कंसोल। तो इसमें हमको सीधा अभी 4-5 पॉइंट है, उन 4-5 पॉइंट के हिसाब से हम इसको एक पॉइंट को कवर करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों में क्या डिफरेंट है और ये किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसमें हमको पहला तो देखना है यहाँ पे कि पहला है कि ये जो वेबसाइट सीधा से मैंने आपको पहले भी बताया कि वेबसाइट का जो गूगल एनालिटिक्स होता है, ये गूगल एनालिटिक्स का काम है कि हमारे जो यूजर कौन से सोर्स से, कोई भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया से आ रहा हो सकता है किसी वेबसाइट से आ रहा हो या फिर कहीं से भी आ रहा हो सकता है गूगल कोई यूजर यूआरएल में टाइप करके आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा हो या फिर गूगल में सर्च करके अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है या फिर गूगल आपकी वेबसाइट को ऑलरेडी बुक करके रखा है वहां से विजिट कर रहा है, तो किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से आपकी वेबसाइट पे गूगल जब इंटरेक्ट करता है तो उसको जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारा का ट्रैकिंग जो है इन सब सारे सोर्स का ट्रैकिंग हमारा गूगल एनालिटिक्स ट्रैक रिकॉर्ड करता है, उसका रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे फिर इसमें वेबमास्टर में कैसा होता है कि वेबमास्टर का सीधा है कि वेबमास्टर जब भी कोई भी यूजर हमारा गूगल में सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड हमारा यूजर जब गूगल में सर्च करता है तो गूगल में जब कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, जो कोई भी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट पे जो रिजल्ट आता है वो गूगल ट्रैक करता है कि वेबसाइट में कौन कौन से रिजल्ट आए, उसमें आपकी वेबसाइट दिखी कि नहीं दिखी। अगर वो वेबसाइट दिखी तो वो पहले वो आपको इंप्रेशन काउंट करता है कि हाँ ये वेबसाइट सर्च रिजल्ट में दिखा है, इसका एक इंप्रेशन यहाँ पे काउंट करता है। उसके बाद अगर आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे, अगर आपका वेबसाइट है, अगर सपोज आपकी ये वेबसाइट है और आपने ये वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, जैसे आपको वेबसाइट पे क्लिक कर दिया तो वहाँ पे एक इंटरेक्शन वो वहाँ पे क्लिक काउंट कर लेता है, एक विजिट काउंट करता है वहाँ पे। तो इस तरीके से वेबमास्टर का केवल इंटरेक्शन जब भी हम गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है, जब वहाँ पर हम कोई कीवर्ड या कोई वेबसाइट का नाम डाल के सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो हमको दिखता है वहाँ पे, उसके बाद हम क्लिक करके उसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर वो वहीं तक इंटरेक्शन करता है, न कि बाकी के सोर्स से कहाँ से डेटा आया है, किस तरीके से, उन सब चीजों को गूगल सर्च कंसोल ट्रैक नहीं करता है। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है कि हाँ मैंने आपको बता दिया ट्रैफिक फ्रॉम ऑल सोर्स या फिर ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च इंजन ओनली। फिर हमारा दूसरा डिफरेंट होता है गूगल एनालिटिक्स जो होता है, हमारे वेबसाइट पे अगर कोई भी यूजर आ रहा है, हमारे वेबसाइट पे अगर कोई भी यूजर आ रहा है तो रियल टाइम बताता है कि यूजर कौन से पेज पे विजिट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, वो फॉर्म भर रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट को देख रहा है, होम पेज पे है कि कौन से पेज में है और कितने टाइम से है और कौन कौन से पेजेस को विजिट कर चुका, कितने सेशन जितने भी विजिट होते हैं ना, कितने भी मतलब कौन से पेज पे आप क्लिक कर रहे हो, कहाँ पे अब अभी स्टे हो, जो भी आप पेज वेबसाइट पे कर रहे हो ना उसको सेशन बोलते हैं। हर एक सेशन को वो गूगल एनालिटिक्स काउंट करता है और रियल टाइम काउंट करता है। अगर आप ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे 10 लोग हैं तो वो बताएगा कि हाँ फिलहाल ये टाइम पे वो 10 लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं।
लेकिन हमारा ये गूगल सर्च कंसोल जो होता है, गूगल सर्च कंसोल हमको ये 2 दिन पुराना डेटा बताता है कि हमारा वेबसाइट किस तरीके से इंटरेक्ट किया था सर्च इंजन में, और किस तरीके से वहाँ पे कितने इंप्रेशन आए थे, कितने क्लिक हुए थे, और इनको वहाँ पे इंटरेक्ट करता है इस तरीके से। उसके बाद में आता है कि हमारा जो ये गूगल एनालिटिक्स का जो एक्शन होता है, गूगल एनालिटिक्स का जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग तभी स्टार्ट होती है जब भी कोई भी विजिटर किसी भी सोर्स से, हो सकता है सर्च इंजन से या फिर सोशल मीडिया से या फिर डायरेक्टली किसी भी तरीके से, जब वो कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है, तो उसके बाद में हमारा एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स का जो कोड होता है, ट्रैकिंग कोड होता है, वो ट्रैकिंग कोड जब हमारा वेबसाइट में किधर ट्रैकिंग कोड डालते हैं, जो ट्रैकिंग कोड जब हमारा हीट होता है, एक्टिवेट होता है, जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा ट्रैकिंग कोड वहाँ पे जाकर एक्टिवेट होता है या हीट हो जाता है। जब भी वो हीट होता है तब वो गूगल एनालिटिक्स से वो चीज़ों को ट्रैकिंग, वहाँ की जो एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रैकिंग करना चालू करता है। और दूसरा इसमें सर्च कंसोल में क्या होता है, सर्च कंसोल में जैसे यूजर सर्च रिजल्ट में सर्च इंजन में टाइप किया, सर्च किया, रिजल्ट को सर्च करने के बाद जैसे ही वो रिजल्ट पे क्लिक किया, जो भी वेबसाइट दिख रही है आपकी, वो वेबसाइट पे अगर आप उसने क्लिक किया, क्लिक करते ही फिर वो गूगल सर्च कंसोल का उससे संपर्क टूट जाता है, फिर वो कुछ भी एनालाइज नहीं करता जब तक वो वेबसाइट में दिख रहा है, जब तक वो क्लिक कर रहा है। जैसे क्लिक किया उसका सेशन खत्म हो गया, फिर वहां पे उसको कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो अभी उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे कि गूगल एनालिटिक्स जो है, गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास जो डेटा होता है एनालाइज करने के लिए, वो हमारे पास मल्टीपल ईयर्स के डेटा होते हैं, 10-15 साल के भी डेटा हमारे पास पड़े रहते हैं। और उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से है, अभी हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कैसा है कि गूगल सर्च कंसोल में केवल आपको 16 मंथ का डेटा ही मिलेगा यहाँ पे, वो भी 2 दिन डिले, 2 दिन रियल टाइम डेटा नहीं मिलता, 2 दिन डिले आपको 16 मंथ का ही डेटा मिलता है। उसको उतने ही मंथ का ही आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो या फिर एनालाइज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंट है, गूगल एनालिटिक्स जो होता है, हमारे वेबसाइट में जो एक्टिविटी हो रही है, यूजर के द्वारा एक्टिविटी हो रही है, वो यूजर के द्वारा जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको एनालाइज करता है। और जो हमारा ये गूगल सर्च कंसोल है, वो वेबसाइट को हेल्थ को एनालाइज करता है कि वेबसाइट का हमारा किस तरीके से इंडेक्स हो रहा है, कौन सा पेज इंडेक्स हुआ, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हुआ, या फिर वेबसाइट में कोई एरर तो नहीं है, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। इन सब चीज़ों के वेबसाइट के हमारे हेल्थ को, वेबसाइट के हमारे परफॉर्मेंस को, और वेबसाइट के हमारे जो स्पीड है, जो कुछ भी बोलो, कि हमारे वेबसाइट, जो हमारा वेब मास्टर होता है, जो वेबसाइट ओनर होता है, वेबसाइट ओनर और गूगल सर्च कंसोल के बीच में वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरीके से गूगल हमारा सर्च कंसोल काम करता है। और हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे इसमें होता है कि हमारा गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल दोनों में यही डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा बहुत जैसे कि हमारे वेबसाइट में, कि अभी हमारे वेबसाइट की पोटेंशियल किस तरीके का, हमारे वेबसाइट का रैंकिंग, सर्च रिजल्ट में गूगल में हमारे वेबसाइट का रैंकिंग क्या लेवल पे है, किस तरीके से हमारे बैकलिंक कितने हैं हमारे वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट के जो एसईओ कितने स्ट्रांग हैं, या फिर हम सर्च इंजन में कौन से पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमारा गूगल सर्च कंसोल बताता है। और हमको एनालिटिक्स खाली हमको यही बताता है कि हमारे वेबसाइट पे कौन आया, कौन से डिवाइस से ओपन किया, कितने टाइम था, कौन से पेज पे था, इन सब चीज़ों को ट्रैक करता है। लेकिन आपको एक और चीज़ बीच में बता दूं मैं आपको कि गूगल एनालिटिक्स उन ही चीज़ों को केवल ट्रैक करता है जहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के कोड डाले हुए थे हैं। जैसे हमारा जो गूगल एनालिटिक्स का जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड अगर हम वेबसाइट के हेडर में डालते हैं, तो वेबसाइट के हेडर में डालने से क्या होता है कि वेबसाइट जैसे ही हमारा ओपन होता है, वेबसाइट ओपन होते ही गूगल की जो एनालिटिक्स कोड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उन चीज़ों को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि हम अगर वेबसाइट में समझ लो कोई जिप फाइल डाल के रखे हैं, या फिर वेबसाइट में हम कोई पीडीएफ फाइल डाल के रखे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें डाल के रखे हैं जहाँ पे जिसके हेड में हमने वो सर्च रिजल्ट में गूगल में समझो कोई यूजर आया और गूगल में ऐसा कुछ टाइप किया, जैसे अभी ब्लॉगिंग ऐसे लिखा, ठीक है। लिखने के बाद में मान के चलो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का जो लिंक है, ये आगे चल के वो
किसी पीडीएफ का लिंक हो। अगर किसी पीडीएफ का लिंक होएगा ना तो हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो एक पीडीएफ खुलेगा, समझो सपोज एक पीडीएफ ओपन होगा। जैसे ये पीडीएफ ओपन होएगा ना तो हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड वहां पे हिट नहीं होएगा। जब गूगल एनालिटिक्स का वो कोड हिट नहीं होगा तो गूगल एनालिटिक्स उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि विजिटर हमारे वेबसाइट पे आया था कि नहीं आया था, क्या किया किस तरीके से, क्योंकि उसको हेडर में फिर वो या जो हेड है या फिर जहां पर भी हम एनालिटिक्स से कोड डाले वो कोड वहां पे गूगल मतलब वो पेज पे नहीं मिला तो एनालिटिक्स उन चीजों को ट्रैक नहीं कर पाता है। इसके अगेंस्ट में जैसे हमने सर्च कंसोल में है तो सर्च कंसोल का तो काम यही है, जैसे किसी यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया उसको यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको ये सारे इंप्रेशन दिख गए कि हाँ यहाँ पे वेबसाइट दिखा, किसी ने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही सर्च कंसोल हमारा ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कर लेता है, एनालाइज कर जो भी है हमको रिपोर्ट में वो ट्रैक कर लेता है कि हाँ किसी यूजर ने गूगल में सर्च किया था, सर्च करने के बाद में उसने क्लिक किया और रिजल्ट पे चला गया। इन चीजों को ट्रैक कर लेता है, जो कि ये चीज एनालिटिक्स नहीं कर पाता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने यूजर ने यहाँ पे क्लिक तो कर दिया, क्लिक करने के बाद में एनालिटिक्स को वहां पे जब पीडीएफ के पेज पे गया या किसी इंडिविजुअल इमेज का पेज हो या फिर कोई ऐसी फाइल हो जैसे हो सकता है जिप फाइल हो या कोई ऐसी फाइल हो जहां पर हेडर या फुटर जो भी मतलब है एनालिटिक्स का कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर गूगल एनालिटिक्स इन विजिट के ये वेबसाइट के जो विजिट है यूजर को ट्रैक नहीं कर पाता है। इन चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है। तो बस मुझे लगता है कि बस आज के लिए इतना ही है। गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर में क्या डिफरेंस होता है आप लोगों को ये सीधे सीधे क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ भी मुझसे रह गया है या तो फिर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों को कंफ्यूजन है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ और मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए आपको या फिर और अभी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही है गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने में या फिर एनालाइज करने में या फिर किसी तरीके का आपको गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, हो सकेगा तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। अगर थोड़ा जो क्वेरी है क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं उसका वीडियो बनाना चाहिए, थोड़ा कमेंट में इन सब चीज़ों को बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसका मैं एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको गूगल सर्च कंसोल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेंगे आप उसका एक पूरा सीरीज देख पाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।